साथियों नमस्कार। मैं आज के अंक के साथ फिर हाजिर हूँ। 2 रील मैंने डाली हैं पहले, वो भी देखिएगा। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो नाज़ी प्रोपेगेंडिस्ट था, हिटलर का साथी और जर्मनी में नाज़ीवाद का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला था, उसका नाम था जोसेफ गोएबल्स। सब लोग जानते हैं, बहुत मशहूर व्यक्तित्व है। हिंदुस्तान में उसको अगर सही से कोई पालन कर रहा है, उसकी बातों को अमल में ला रहा है, तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। कोई अगर 100% उसकी बातों को, खाली एक बात नहीं जो उनकी सबसे मशहूर है, बहुत सारे उन्होंने वक्तव्य दिए गोएबल्स ने, और उनको 100% लागू करना ये केजरीवाल से कोई सीखे। कोई उनका सानी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। एक एक करके बताऊंगा वो कैसे इसको कर रहे हैं, और आप भी विचार कीजिएगा। सबसे पहले आज अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया जी को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया, कि वो दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा ही कुछ कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक अखबार है, जिसमें फ्रंट पेज पर एक खबर छपी थी, और वो मनीष सिसोदिया को लेकर थी। दिल्ली के स्कूलों और जो शिक्षा विभाग है उसको लेकर थी। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। तो भैया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो हिंदुस्तान के किसी भी अखबार की तरह है। अगर कोई अखबार या कोई न्यूज़ चैनल ये कह देगा कि नरेंद्र मोदी जो है, मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई चैनल, आज तक या रिपब्लिक या अर्णव गोस्वामी, ये कह दें कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये खाली बोल तो सकते ही हैं, वहाँ पर भी किसी राइटर ने लिखा है, तो क्या हम मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं दुनिया के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री? भाई, डाटा क्या है, किसने कहा? हम मान तो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मान सकते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक पीछे ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी जो ऑथेंटिक हो। कोई दुनिया में सर्वे हुआ है? बिना किसी सर्वे के अगर हम ये कहने लगे, हालांकि मोदी जी के बारे में तो ऐसे कई सर्वे हुए भी हैं, लेकिन अगर हम बिना किसी सर्वे के ये कहने लगे, या ये कहने लगे कि अशोक गहलोत जी हैं वो इंडिया के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर प्रणब मुखर्जी ये कह दें, या कोई चैनल कह दे, या कोई अखबार कह दे, तो क्या हम मानने लगेंगे? तो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स की जो जो उन्होंने कहा या कुछ भी लिखा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि वो दुनिया के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी उनको सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कैसे बताने लगे? ये गोएबल की ही नीति है कि एक झूठ बोलो, झूठ बड़ा होना चाहिए, और बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो, तो लोग मानने लगेंगे कि हाँ, ये सच है। तो अरविंद केजरीवाल जी यही कर रहे हैं। एक झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को, झूठ भी बहुत बड़ा है, और उस झूठ को बार बार दोहरा रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग इसको मानने लगेंगे, और मनीष सिसोदिया जी को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री मान लिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है, दिल्ली का मॉडल, उसमें काम आएगा। मैं इस पर एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि भाई, दिल्ली का मॉडल कैसे सबसे अच्छा मॉडल है? इसका कोई कोई ऑथेंटिक आपने कुछ सर्वे भी किया? कुछ कमरे बना देने से स्कूलों के जो है वो शिक्षा नीति अच्छी हो जाएगी, या एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं आपके आने के बाद, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, या आईटी सेक्टर में गए और बड़ी पोजीशन पर गए? तो आप बता सकते हैं क्या कितने हैं? एक भी बताइए। जैसे आईआईटी, आईआईएम दुनिया के माने हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनसे निकले हुए बच्चे किसी ना किसी बड़ी पोजीशन पर दिखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, इन इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू है। तो आपके स्कूलों से अगर आपने उसको सुधारा, कमरे बना देना सुधारना नहीं है। आप अपने बजट को किसी भी एक डिपार्टमेंट में लगा दीजिए और बोलिए वो सबसे अच्छा है। समग्र विकास देखा जाता है, एक डिपार्टमेंट नहीं देखा जाता है। तो केजरीवाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके सरकारी स्कूलों से निकले हुए कितने बच्चे डॉक्टर बने, कितने बच्चे इंजीनियर बने, कितने बच्चे आर्किटेक्ट बने, कितने आईटी प्रोफेशनल बने, कितने साइंटिस्ट बने? तब तो माना जाएगा ना कि आपने शिक्षा नीति को बिल्कुल बदल दिया। वैसे तो ये झूठ है फिर। आप कुछ भी कहते रहिए, आपकी बात को मान लिया जाए। दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। अब गोएबल्स की एक दूसरी, खाली एक ही कोट नहीं है, ये तो उनका एक बेसिक दुनिया भर में प्रसिद्ध कोट है, जिसकी मैंने बात की। दूसरी जो बड़ी बात है, जिस जिस गोएबल्स की जो दूसरी बात है, उसको केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं, वो है कि गोएबल ने कहा कि एंड सही होना चाहिए, मीन्स कुछ भी हो। गांधी जी ने इसके उल्टा कहा था कि मीन्स भी डिसाइड करेंगे कि एंड सही है या नहीं, लेकिन गोएबल कहता था मीन कुछ भी हो, एंड सही होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का एंड क्या है? सत्ता हासिल करना, नए नए राज्यों में सत्ता हासिल करना। आजकल गुजरात में लगे हुए हैं, वहां सत्ता हासिल करना। तो कुछ भी बोलो, कुछ भी झूठ बोलो, कोई भी रास्ता अपनाओ, आखिरकार सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तो गोएबल की इस नीति पर भी बड़े बड़े दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं केजरीवाल जी।
तीसरा मैं आपको एक उनका फंडा बताऊँ जो गोएबल ने कहा था। उन्होंने कहा था गोएबल ने कहा था कि मीडिया को कंट्रोल करके ही हम अपने एंड्स को अचीव कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी तो पहले दिन से इस नीति पर चले हुए हैं। दुनिया भर का ऐड दिया जाता है और उस ऐड के माध्यम से प्रचार किया जाता है, पूरा कंट्रोल है मीडिया पर। आपको ज़्यादातर चैनल्स के अंदर, चाहे वो बीजेपी समर्थक चैनल भी क्यों ना हो, केजरीवाल के खिलाफ कोई आपको खबर नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा उनके मुद्दे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ऐड दे रहे हैं, इतना एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हैं, इतना विज्ञापन दे रहे हैं, इतना पैसा फेंक रहे हैं कि किसी को उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो उन्होंने तो बिना कोई मीडिया चैनल खरीदे या बिना किसी इंडस्ट्रीज़ को वो किए, अपने विज्ञापन से ही चैनल्स को कंट्रोल कर लिया है। और यही नीति उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनाई है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज पर छापे, ये इतना बड़ा काम हो गया है। और एक बयान देते हुए उन्होंने कहा भी, उनके मुँह से स्लिप हो गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना कितना मुश्किल है। खबर छपवाना तो खबर छपवाई जाती है, उसने अपने आप नहीं छापी है। और अब उसी न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर जगह-जगह वो प्रचार कर रहे हैं। तो उसका पर्पस क्लियर था कि एक ऐसी खबर छपवा दो, फिर लोग माने या ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको लेकर गाते रहो, उसको लेकर बैंड बाजा बजाते रहो। वही बैंड बाजा बजा रहे हैं। यही गोएबल की एक और नीति थी कि मीडिया का यूज़ करना। एक और नीति मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा कि इस मामले में वो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से भी तेज़ निकले हैं। मोदी जी पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेज़ को मैनेज कर लिया है। लेकिन मोदी जी के साथ ये है कि अगर कुछ मीडिया हाउसेज़ प्रो मोदी जी हैं या प्रो बीजेपी हैं या प्रो मोदी गवर्नमेंट हैं, तो बहुत सारा मीडिया ऐसा भी है जो एंटी मोदी है, जो अपना काउंटर व्यू देता रहता है। एनडीटीवी उनमें सबसे आगे है। और सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसा मीडिया मिलेगा, जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। पूरा एक इकोसिस्टम है, लेफ्ट, झूठा लिबरल और इस्लामी जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा मोदी सरकार की नेगेटिविटीज़ को गिनाता रहता है। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार के बारे में मीडिया की नीतियाँ बैलेंस आउट हो जाती हैं। अगर एक पक्ष का मीडिया है, तो विपक्ष में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, पूरा सिस्टम खड़ा है। कांग्रेस का, लेफ्ट पार्टीज़ का, सोशल वर्कर्स का, एनजीओज़ का, पत्रकारों का, मीडिया चैनल्स का कुछ, जैसे मैंने एक नाम भी गिनाया एनडीटीवी, जो एक बड़ा नाम है, वायर है और बहुत तरह के चैनल्स हैं। लेकिन केजरीवाल के पक्ष में तो लोग हैं, विपक्ष में वो नहीं दिखता है। किसी ने इस पर बवाल नहीं किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी ने इसकी विश्लेषण करने की, इसको छींटाकशी करने की, विश्लेषण करने की कोई ज़हमत नहीं उठाई। जो एंटी मोदी या मीडिया का कोई भी वर्ग, किसी ने ये ज़हमत नहीं उठाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल कैसे छपा या छपवाया गया। अगर ये काम मोदी जी या उनकी सरकार से हुआ होता, तो ये निश्चित रूप से इसकी छिछलेदारी होती, बहुत कमेंट्स आते, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इसके खिलाफ लग जाता। तो केजरीवाल बहुत चतुर हैं, इस चीज़ को मान लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गोएबल की नीतियों पर कोई अमल कर रहा है हिंदुस्तान में, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। इस चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। इतना चतुर और इतनी चतुराई से और इतनी बेशर्मी से भी किसी ने गोएबल की नीतियों का पालन नहीं किया। हर पॉलिटिकल सिस्टम अपना सिस्टम बनाता है। जिसको कोई शक हो, इंदिरा गांधी का समय देख लें, किस तरह से जजेस को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था अगर वो सरकार की बात नहीं मानते थे। और ये वाक़या उस समय का मशहूर वाक़या है, हमको कमिटेड जुडिशरी चाहिए। आजकल तो ये कोई बात नहीं बोलता है कमिटेड जुडिशरी चाहिए। कोई करता होगा, अंदर खाते करता होगा, वहाँ तो सरकार के मंत्री तक बोलते थे कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, यानी जो वैसी जुडिशरी जो सरकार के जो कदम हैं, जो नीतियाँ हैं, उनका समर्थन करे। तो उस समय इतनी स्थिति थी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, बताने का मतलब ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, और हो सकता है बीजेपी भी ये कर रही हो या बीजेपी भी कर रही हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सब छुपा कर होता है, इतना ओपनली नहीं होता है जितना ओपनली केजरीवाल कर रहे हैं। वो अपने आप को पूरी तरह बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसको एक्सपोज़ कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, शब्द अपने-अपने होते हैं। जैसे इतिहास जीतने वाले का ही होता है, वैसे राजनीति में भी हर पार्टी के शब्द अपने-अपने होते हैं। आम आदमी पार्टी इससे कुछ कहेगी, तो बीजेपी इससे कुछ कहेगी। लेकिन ये निश्चित रूप से है, अगर न्यूट्रल दृष्टि से देखा जाए, तो केजरीवाल जो हैं, वो गोएबल की नीतियों का जमकर पालन कर रहे हैं। हर अखबार को खरीद लिया जाता है, या हर अखबार का एक विज्ञापन देके तय कर लिया गया कि आपने ये आर्टिकल छापना है, और फिर उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जैसे अभी मनीष सिसोदिया जी के बारे में। तो साथियों, मेरा आज का एपिसोड का मतलब ये था कि किस तरह से केजरीवाल गोएबल की नीतियों पर चल रहे हैं और हिंदुस्तान में उसको धड़ल्ले से अमल में ला रहे हैं, 100% ला रहे हैं। बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, इस चीज़ को समझना होगा। धन्यवाद।